इफ़ यू वांट टू हिट द लाइफ सेंचुरी, अगर आप भी लाइफ की सेंचुरी मारना चाहते हैं, अगर आप 100 साल तक एक हेल्दी एंड डिसीज फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है उन लोगों के लाइफस्टाइल को देखना जो कि ऑलरेडी 100+ ईयर्स के हो चुके हैं एंड एक हेल्दी एंड डिसीज फ्री लाइफ जी रहे हैं। एक एक्सप्लोरर एंड ऑथर डैन ब्यूटनर जो नेशनल ज्योग्राफी के लिए काम करते थे, उन्होंने उन जगहों पर जाके स्टडी की जहाँ पे लोग 100 ईयर्स और उससे भी ज़्यादा जीते हैं एंड इन लोगों को नाम दिया गया सेंटेनेरियंस, वो लोग जिन्होंने लाइफ की सेंचुरी पूरी कर ली है। डैन ब्यूटनर को काफ़ी ऐसी जगह मिलती हैं जैसे जापान में ओकिनावा, इटली के कुछ विलेजेस, कैलिफोर्निया एंड ग्रीस में एक आइलैंड। तो डैन ब्यूटनर निकल जाते हैं अपनी टीम के साथ ये रिसर्च करने कि क्या कारण है कि यहाँ के लोगों की इतनी लंबी उम्र है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि क्या इन जगहों में कुछ खास है, जैसे वहाँ की एयर, वहाँ का वाटर या फिर इनका लाइफस्टाइल। डैन एंड हिज टीम वर्कड फॉर ईयर्स ऑन दिस रिसर्च और उनको ये पता चलता है कि यहाँ के सेंटेनेरियंस की इतनी लंबी उम्र का कारण उनका लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड उनकी हैबिट्स हैं। तो इनको ऐसी 10 लाइफस्टाइल हैबिट्स का पता चलता है जो सभी रीजन में कॉमन है। सो लेट्स सी कौन सी हैं ये 10 हैबिट्स, ताकि आप भी इन्हें सीखकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें एंड एक हेल्दी लाइफ सेंचुरी मार सकें। Before we begin, please ensure you subscribe to the channel and hit the bell icon to get notified every time we have a new video. So the first lifestyle habit is move naturally. ये 100+ ईयर तक जीने वाले लोगों ने कभी जिम में जाके हैवी वेट्स नहीं उठाई। इनकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो ही नेचुरल मूवमेंट्स को इंकरेज करती हैं। ज़्यादातर ये लोग ऐसी विलेजेस में रहते हैं जहाँ लोग कार्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर आपको काम पर जाना है या अपने दोस्तों से मिलने जाना है तो पैदल चलकर जाते हैं। इफ़ यू कंपेयर इट विद द मॉडर्न वर्ल्ड, जहाँ आज के टाइम में ज़्यादातर लोग घर में बैठते हैं, गाड़ी में बैठकर अपने काम पे जाते हैं, वहाँ सारा दिन बैठकर काम करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए गाड़ी में बैठकर जाते हैं एंड वहाँ बैठकर मूवी देखते हैं। आप देख सकते हैं कि नेचुरल वॉकिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो है हमारे आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने 1,25,000 अडल्ट पे एक सर्वे किया और उसमें बताया कि जो लोग दिन में 6 घंटे से ज़्यादा बैठते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 19% कम हो जाती है। कैंसर, हार्ट डिसीज़, स्ट्रोक, डायबिटीज़, किडनी डिसीज़, लीवर डिसीज़, एल्जाइमर्स, नर्वस डिसऑर्डर एंड टोटल 14 कॉजेज ऑफ डेथ, जिनका चांस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है जितना आप बैठते हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डेली लाइफ में नेचुरल वॉकिंग को इंक्लूड करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ओकिनावा में लोगों के घरों में ज़्यादा फर्नीचर भी नहीं रखते, वहाँ पे डेली डेली नीचे बैठ के खाना खाते हैं, जैसे हमारे यहाँ लंगर में नीचे बैठ के खाना खाने का कल्चर है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप दिन में 3-4 बार बैठोगे उठोगे तो आपकी बॉडी की नेचुरल मूवमेंट होगी। सिंपल लॉजिक इज़ जितना ज़्यादा हो सके अपनी लाइफ में नेचुरल मूवमेंट को इंक्लूड करें। नॉर्मल डेस्क की जगह आप एक स्टैंडिंग डेस्क पे काम कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल पे खाना खाने की जगह नीचे बैठ के खाना खाएं। और अगर आपने कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना तो कार या बाइक की जगह पैदल या साइकिल पे जाएं। तो दूसरा पॉइंट है पर्पस। डैन ब्यूटनर फाउंड दैट ओकिनावा में रिटायरमेंट जैसा कोई वर्ड नहीं होता। वहाँ पे एक जैपनीज कंसेप्ट है जिसे कहते हैं इकिगाई। इसका मतलब होता है रीज़न फॉर बीइंग, मेरे जीने का क्या मकसद है। जापान में जब लोग 80-90 साल के हो जाते हैं तो वो रिटायर होकर बैठते नहीं हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अपना अपना जीने का मकसद ढूंढते हैं। एक सेंस ऑफ पर्पस होना लाइफ में आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 10 ईयर्स तक बढ़ा देता है। पॉइंट नंबर 3 इज डाउन शिफ्ट। हम सब जानते हैं स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि क्रोनिक स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो कि लंबे पीरियड तक रहता है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। अकॉर्डिंग टू येल स्टडी, स्ट्रेस में रहने से आप जल्दी बूढ़े होते हैं। कई स्टडीज़ ने बार बार बताया है कि स्ट्रेस में रहने से आपको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है, कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट हर एज में स्ट्रेस के कारण कोई ना कोई डिसीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। एक स्टडी तो कहती है कि बिजनेस या जॉब में स्ट्रेस आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 33 ईयर्स तक कम कर सकता है। एंड वी डू जॉब एंड बिजनेस फॉर अर्निंग मनी,
तो जिस पैसे को कमाने के लिए आप इतना स्ट्रेस लेते हैं, क्या करेंगे उस पैसे का अगर आप एक हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ ही ना जी पाए तो? पैसा कमाएं, खूब कमाएं, पर इतना स्ट्रेस लेकर नहीं, बल्कि खुश रहकर, टेंशन फ्री रहकर, ईमानदारी से एंड अपने काम को लेकर शौक रखकर कमाएं। सेंटेनेरियंस हर दिन कुछ टाइम निकालते हैं प्रे करने के लिए, दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करने के लिए। मेडिटेशन करना, प्रे करना एक काफ़ी अच्छा तरीका है अपने स्ट्रेस को धीरे धीरे बिल्कुल कम करने का। दुनिया में हज़ारों मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, आप किसी भी टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर में पावर नैप लेना से भी आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करने से भी स्ट्रेस कम होता है। तो कंक्लूजन ये आता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ डेली ऐसी ज़रूर करें जो आपकी स्ट्रेस को कम करे। कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, कोई मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन करें, अपने दोस्तों से मिलने जाएं। इंपॉर्टेंट इज आपको कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज 80% रूल। इसका मतलब है जब खाना खाओ तो उतना खाओ कि आपका पेट 80% फुल हो। इतना खाना मत ठूसो अपने पेट में कि आपका पेट 100% फुल हो जाए। ओकिनावा में इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। 4th सेंचुरी बीसी में आयुर्वेद ने भी पेट को 1/3 खाली रखने को कहा है। खाना कम खाने के प्रूवन साइंटिफिक बेनिफिट हैं एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज फास्ट रखना एंड फास्ट करना हर धर्म एंड कल्चर का हिस्सा है। हिंदूज नवरात्रि में फास्ट रखते हैं, मुस्लिम रमजान में फास्ट करते हैं एंड क्रिश्चियन ईस्टर से पहले फास्ट करते हैं। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट देयर आर मैनी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग। जी आपकी एजिंग स्पीड को काफ़ी कम कर देता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रेगुलरली कम खाना खाने से आपका लाइफ स्पैन 50 से 300% तक बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 5 इज प्लांट स्लांट। सेंटेनेरियंस की प्लांट बेस्ड डाइट है। इनमें से ज़्यादातर लोग फुली वेजिटेरियन हैं एंड कुछ तो वीगन भी हैं। वीगन वो लोग होते हैं जो मिल्क या मिल्क से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम करते। इनकी डाइट में बीन्स बहुत ही ज़्यादा हैं। ब्लैक बीन्स, दाल, ये लोग होल ग्रेन्स बहुत यूज़ करते हैं। अलग अलग तरह की सब्जियां एंड नट्स भी बहुत खाते हैं। एक स्टडी ने काफ़ी सारी सब्जियों एंड नट्स पे रिसर्च करके कंक्लूजन निकाली है कि प्लांट बेस्ड डाइट खाने से काफ़ी सारी बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 6 इज वाइन एट 5। दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट। डैन फाउंड दैट सेंटेनेरियंस ड्रिंक रेड वाइन इन मॉडरेशन, क्योंकि रेड वाइन में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। लेकिन अब ये पॉइंट आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि लेटेस्ट स्टडीज़ हमें बताती हैं कि अल्कोहल की थोड़ी सी अमाउंट भी आपके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकती है। यानी नो अल्कोहल ही सबसे ज़्यादा हेल्दी है। जो एंटीऑक्सीडेंट रेड वाइन में हैं वो ग्रेप जूस में भी हैं। तो इसका अगर आपको बेनिफिट लेना है तो सिंपली अंगूर खा लीजिए, क्यों आपको अपना होश गंवाना है। पॉइंट नंबर 7 बिलोंगिंग। 263 सेंटेनेरियंस को इंटरव्यू किया गया और इनमें से हर कोई किसी फेथ बेस्ड कम्युनिटी का हिस्सा था। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म में मानते हैं या किसी धर्म में मानते भी हैं या नहीं। ज़रूरी ये है कि आप किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। कोई भी ऐसा कम्युनिटी जो आपको मकसद दे, शांति दे, पॉजिटिविटी दे। इस चीज़ के एक और तरीका है कि आप किसी एनजीओ को ज्वाइन करें जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करे, चैरिटी करे। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग तभी आपको मिल सकती है। जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं उनके लाइफ स्पैन 10 ईयर्स तक बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 8 लव्ड वन फर्स्ट। सेंटेनेरियंस अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। ये कमिटेड रहते हैं अपने एक लाइफ पार्टनर के साथ। अब आते हैं 9th पॉइंट पर, जो है राइट ट्राइब। ओकिनावा में लोगों का फ्रेंड सर्कल 5 लोगों का होता है। ये अपने 5 फ्रेंड्स के साथ लाइफ टाइम कमिटेड रहते हैं। ये लोग ऐसे सोशलाइज सर्कल्स का हिस्सा हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं। कई सारे रिसर्च पेपर दिखाते हैं कि स्मोकिंग, ओबेसिटी एंड लोनलीनेस जैसी चीज़ें भी आपकी लाइफ स्पैन को काफ़ी कम कर देती हैं। अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसे लोगों के साथ बना है जो कि अच्छी हैबिट्स को प्रमोट करते हैं, गलत हैबिट्स को प्रमोट नहीं करते, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इसके पीछे कारण बड़ा सिंपल है कि हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना काफ़ी ईजी हो जाता है जब आपके आसपास के लोग भी हेल्दी बिहेवियर को फॉलो करते हैं। So the 10th and the last point is oxygen is life. Almost all सेंटेनेज ने अपनी सारी लाइफ फुल ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्रीनरी में रहकर बिताई है। ये लोग बंद कमरों में, ऑफिस में नहीं रहते।
दे लिव मैक्सिमम टाइम ऑफ देयर डे इन नेचर। लेटेस्ट स्टडीज बताती है कि प्रॉपर ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एंटी एजिंग। ऑक्सीजन कैन रिवर्स योर एजिंग, it can make you look 20 years younger than your actual age. Grow maximum plants in your surrounding, outside and inside your house. Keep plants inside your house, in your rooms, at your workplace. Every organ of your body needs oxygen. People who live in full of oxygen stay healthy, disease free and easily hit the life century. तो आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि ये लोग तो विलेजेस में रहते हैं, इनका एनवायरनमेंट हमारे एनवायरनमेंट से बहुत अलग है, लेकिन हम धीरे धीरे इनके लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर सकते हैं। और ऐसा ही एक एग्जांपल है सिंगापुर। सिंगापुर में लोग अपने लाइफस्टाइल के काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं, जैसे कि उनकी लाइफ स्पैन 25% तक बढ़ गया है। आज के टाइम में सिंगापुर में रहने वाले लोग के पास लॉन्गेस्ट हेल्दीएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और इसके पीछे कारण है लोगों का हेल्दी हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करना एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हेल्दी फूड एंड सब्सिडीज करती हैं, जंक फूड पर टैक्स लगाती हैं। यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वॉकिंग को भी प्रमोट करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बनाया गया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें। एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंगापुर में अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तो आपको टैक्स रिबेट भी मिलती है। तो अब आप जानते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है लाइफ की सेंचुरी मारने के लिए। हो सकता है वर्ल्ड ओल्डेस्ट ह्यूमन का रिकॉर्ड आप ना तोड़ पाएँ, जो कि 120 ईयर्स का है, 122 ईयर्स का है, लेकिन इस वीडियो में बताई गई सभी चीज़ों को अगर प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो सेंचुरी तो आराम से मार लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।